QBasic इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम अपना प्रोग्राम खुद डेवलप करते हैं। इट इज़ ए टेलर मेड सॉफ्टवेयर। जब हम खुद अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इनबिल्ट स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं दैट इज कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। फर्स्ट इज CLS टू क्लियर द स्क्रीन। इस प्रोग्राम के अंदर यदि हमें स्क्रीन पर प्रोग्राम के पहले कुछ भी डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, फॉर दैट वी यूज CLS इनपुट, ताकि हम अपनी वैल्यूज प्रोग्राम के अंदर इनपुट कर सकें। उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट के द्वारा आउटपुट या रिजल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। एंड प्रोग्राम को रोकने के लिए, फॉर एग्जांपल वी यूज CLS ताकि स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो, स्क्रीन शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, वी आर एडिंग two values, that is 5 and 3. For this, we have to assign the values print to display the result on the screen and to terminate the program, प्रोग्राम को रोकने के लिए। और जो प्रिंट कमांड के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, वो स्टेटमेंट एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। A+B दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम ऐड करवा रहे हैं। इट मीन्स जो वैल्यूज़ ऐड होंगी दैट इज 5 + 3 एंड रिजल्ट विल बी 8। नेक्स्ट टॉपिक इज constants and variables. First we talk about constants. जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे, the output of the program is always 8. क्यों? बिकॉज हमने वैल्यूज पहले असाइन कर दी हैं, दैट इज A की वैल्यू 5 एंड B की वैल्यू 3। तो जब वैल्यू हम इनपुट नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रोग्रामर के द्वारा वैल्यू पहले ही असाइन कर दी गई है और आउटपुट हमेशा सेम आएगा, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिसमें वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, यानी कि वैल्यूज आर गोइंग टू रिमेन सेम। कॉन्स्टेंट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड सेकंड इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। Now again we classify numeric constant as integer and real, and similarly character constant as single character and string. First is integer constant, which are also known as non-decimal numbers. Number can be positive or negative, लेकिन डेसिमल नंबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट इज रियल कॉन्स्टेंट्स। These are the decimal numbers. Numbers can be positive or negative, but numbers should be decimal. इसमें सिंगल कैरेक्टर्स यूज करते हैं। The characters can be in lowercase or capital. But when we use characters in program, it means the characters should be enclosed in double quotes. String means set of characters. जब हम किसी वर्ड या सेंटेंस की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं दैट इज स्ट्रिंग।
It means set of characters should be enclosed in double quotes. Single characters use करते हैं. The characters can be in lowercase or capital. But when we use characters in program, it means the characters should be enclosed in double quotes. String means set of characters. जब हम किसी वर्ड या सेंटेंस की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं दैट इज स्ट्रिंग. इट मीन्स सेट ऑफ कैरेक्टर्स शुड बी enclosed in double quotes. यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन द यूज़र. हर बार जब हम सेम प्रोग्राम रन करेंगे तो उसकी वैल्यू यूज़र को इनपुट करनी है और यूज़र हर बार अलग अलग वैल्यू इनपुट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू फिक्स नहीं है यानी कि इट इज टोटली डिपेंड ऑन द यूज़र. यूज़र हैज़ टू इनपुट द वैल्यू क्योंकि हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है. यानी कि जब भी हम इस फॉर्म को रन करेंगे एवरी टाइम यूज़र हैज़ टू इनपुट द वैल्यू. अब यूज़र की मर्जी है वो कौन सी वैल्यू इनपुट करता है लाइक 5, 6, 8 और 9. सपोज दैट यहाँ हमने वैल्यू डाली 5 तो इट मीन्स ए की वैल्यू 5 होगी वो मल्टीप्लाई होगी 2 से. द आंसर विल बी 10. जब नेक्स्ट टाइम इस फॉर्म को हम रन करेंगे तो वापस हमें वैल्यू डालनी है. सपोज दैट इस बार वैल्यू हमने डाल दी दैट इज 1000 तो इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 एंड 1000 इंटू 2 दैट इज 2000. सो आउटपुट विल बी 2000. तो जहाँ वैल्यू चेंज हो रही है यूज़र पे डिपेंड कर रही है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज न्यूमेरिक, सेकेंड इज स्ट्रिंग. फर्स्ट वी टॉक अबाउट न्यूमेरिक यानी कि नंबर होंगे. इंटीजर्स भी हो सकते हैं दैट इज 5, 6, 7 और डेसिमल नंबर हो सकते हैं दैट इज 7.5, 8.9, 10.2 etc. Example, 4 is the integer number and whereas 6.67 is decimal number. String इसमें सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है या सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज स्ट्रिंग भी हो सकती है. एग्जाम्पल, P is a single character where hello is a string. These are the character or set of characters, so they are enclosed in double quotes. This is the QBasic program. ये हर कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल नहीं होता है. इसे अलग से CD या इंटरनेट के द्वारा इंस्टॉल करना पड़ता है. If we talk about program, CLS means clear screen. There are two values 5 and 3 which are going to remain constant. जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे these two values are going to remain same. Print to display the value on screen. दो values add होंगी, the value of A and value of B. और ये लाइन हमारे सामने लिखी आएगी the sum of two number is, because it is enclosed within double quotes. It is a string. And to terminate the program, जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं for that we have to click on run and then we have to click on start. या इसकी शॉर्टकट की होती है shift plus F5 that is function की. जब स्टार्ट पर क्लिक करते हैं the output is
द सम ऑफ टू नंबर इज, और जो उसका डिस्प्ले है, जो रिजल्ट है, दैट इज 8। नेक्स्ट प्रोग्राम, एक नंबर हमें इनपुट करना है, वो नंबर मल्टीप्लाई होगा बाय 2 और उसका आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले होगा। दिस इज a string enter number, hence it is enclosed in double quotes। अभी हमने CLS का यूज नहीं किया हुआ है, इसलिए स्क्रीन क्लियर नहीं हुई। हमारा प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है, दैट इज फ्रॉम एंटर नंबर। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी कि हमें वैल्यू इनपुट करनी है। जब तक यूजर वैल्यू इनपुट नहीं करेगा, प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। सपोज दैट वी हैव एंटर 58, आंसर इज 116। अभी हमने CLS का यूज किया हुआ है, स्क्रीन क्लियर है। We have entered the value 484, answer is 968। Every time the value is going to change by user।